फिर कैसा लगा? अरे बाबा, अब मैं वो प्रीता अरोरा नहीं रही जिसे तुम मात पे मात देते रहते थे। अब मैं प्रीता करण लूथरा बन गई, जो पलटकर तुम्हें मात देगी। समझी? अब तुम दोनों शेरनियों के लिए मैं अकेली सवा शेरनी काफी हूं। जब मैं इस घर में आई थी ना, तो साम दाम दंड भेद सारे हथियारों के साथ पूरी तैयारी के साथ आई हूं। समझी? तुम कैसे समझोगे? तुम्हारे मीडियोकर दिमाग में ना ये सब अच्छी बातें जाती ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ। मैंने 2 गाजर के हलवे बनाए थे, सबको परोस दिया और सबको इतना अच्छा लगा। थैंक यू भगवान जी, गणपति बप्पा, माता रानी, मेरी पहली रसोई इतनी अच्छी गई। मेरे हाथ का बना गाजर का हलवा सबको इतना मीठा और इतना अच्छा लगा, सिवाय करीना बुआ को। पर फिर मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हारा वाला हलवा तो किसी ने नहीं खाया, किसी को अच्छा नहीं लगा, करीना बुआ तक को भी नहीं। चलें, तुमने खाया, तुम्हें अच्छा लगा? नहीं ना? शालीन तक को अच्छा नहीं लगा। तुम्हारी जोड़ीदार, उसमें से तुम दोनों कांटों को बाहर निकालूंगी, समझी तुम? और हाँ, ये गाजर का हलवा वो नहीं है जो इसने बनाया था, ये वो है जो मैंने बनाया था। तो खा लेना दोनों, बहुत स्वाद है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि रिसेप्शन करनी चाहिए। राखी माँ, आप कितनी अच्छी हैं। आप सख्त होने की कितनी कोशिश कर रही हैं। आपका दिल इतना अच्छा है कि आपके चेहरे पर सच्चाई और अच्छाई साफ साफ नजर आ रही है। नहीं करना चाहिए, मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। I just can't believe this. अब प्रीता की रिसेप्शन और मुंह दिखाई भी होगी। मम्मी जी, आइए हम किचन में तैयारियां देख लेते हैं। I expect that from you. अरे वाह, वंडरफुल। आज घर में पहली बार प्रीता भाभी के फेवर में कुछ हो रहा है। ये तो गुड न्यूज़ है। अभी जाके सृष्टि को बताता हूँ, कितनी खुश हो जाएगी। ओ माहिरा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो ये सब हो रहा है। सोचो जब मैं कुछ करूंगी तो क्या होगा। प्लीज मेरी बात समझो, क्या हो रहा है ना। मैं काम डाउन नहीं हो सकती, मैं तब तक काम डाउन नहीं होगी जब तक उस प्रीता का ना, उसको गुरूर में चूर चूर नहीं कर देती। मुझे बोल कर गई है ना, देखना। क्या बोला था पंडित जी ने? क्या कि ये शादी संपन्न हुई, ये दोनों 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। ये शादी कोई तोड़ ही नहीं सकता। ये बोला था ना, मैं तोड़ूंगी। मैं मायरा खन्ना ये शादी तोड़ूंगी, और ऐसे तोड़ूंगी ना, तुम देखती रह जाओगी। पागल हो गई हो। हो गई हो पागल। जाओ यहाँ से तुम। बोला नहीं फोन करने के लिए। मतलब हम इनवाइटेड नहीं? तुमने इनवाइट के लिए फोन? सृष्टि, इसमें मैं क्या करता, मेरे हाथ में नहीं है ना ये सब। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि तुमने इनवाइट करने के लिए फोन किया है। नहीं सृष्टि, मैंने इनवाइट करने के लिए फोन नहीं किया। मैं तो सिर्फ इसलिए फोन किया कि तुम। अच्छा ठीक है, चलो मैं रखती हूँ, बाय। सृष्टि प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मुझसे नाराज मत होना। देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो घर के बड़े लोग डिसाइड करते हैं ना। प्लीज मेरी बात समझो। मैं सैमी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। इट्स जस्ट दैट आई डोंट वांट टू स्पीक टू एनीवन राइट नाउ। अरे यार, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाहर ना। मैं अपने बर्थडे पे क्या करना चाहूंगी? ले। अच्छा,
तो आप सब लोग मिलके ये सब बातें कर रहे थे? अरे वो सब छोड़ना, मेरा जवाब दे। मैं अपने बर्थडे पे क्या करना चाहूंगी? डिस्को। बिल्कुल सही, डिस्को। अच्छा करीना, पूछ कि ये क्या करना चाहेगी अपने बर्थडे पे? बोलिए ना भाभी, आप अपने बर्थडे पे क्या करना चाहेंगी? वैष्णो देवी की यात्रा। ना राखी पुत्र, तू तो हमारी संस्कारी बहू है। तूने सबको प्यार से ना बांध के क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक है मेरी। सब रिश्तेदारों से मिलकर प्रीता को भी कितना अच्छा लगेगा। मामा, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे अभी नहीं सुननी आपकी बात। लेकिन इसमें कैसी हो रही है? बस एक तो मेरे दी का रिसेप्शन है यार। कोई नहीं बहन जी, मैं देखती हूँ, ठीक हो जाएगी। मैं इसे कैसे समझूं कि इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो प्रीता के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये क्या करूं? मेरी बच्ची कितनी खुश होगी, इसी को सोचकर मैं खुश हो रही हूँ। सब लोग कह रहे हैं होना चाहिए तो होना चाहिए। क्यों दादी? होना चाहिए। अरे बोल दे। प्रीता भाभी। अबे उल्लू के पट्टे, पहली बात तो ये कि प्रीता भाभी बोलना मत कहा, समझा? प्रीता, आप लोगों को जो करना कीजिए, आई डोंट केयर। करण, मेरी बात सुन। शाम को रिसेप्शन है, मुंह दिखाई की रस्म है, कपड़े सिलेक्ट कर लेना। बाद में बोलना मत कि कपड़े नहीं है पहनने के लिए। ये लड़का कुछ भी बहाना बना देगा मम्मी जी। उसने बोल दिया मतलब हाँ, आप तैयारी करो। चलो चलो, सारे तैयारी करो। हाँ ही है ना, तो फिर ठीक है। ये लड़का भी ना बहुत जिद्दी है। ये मायरा किसे देख रही है? फैमिली को मैनिपुलेट करने लगा प्रीता जी के लिए। यार आई मीन, कोई प्रीता को पसंद नहीं करता, उसके बावजूद उसके लिए रिसेप्शन प्लान कर रहे हैं। प्रपोज कर दिया रिसेप्शन। वाह, मतलब ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? गाजर का हलवा। यस, इस प्रीता अरोड़ा ने गाजर के हलवे में कुछ ऐसा मिलाया, कुछ ऐसी घुट्टी मिलाई कि सब उसकी बात मानने लग गए। वो सब कुछ वैसा करने लग गए जो वो चाहती है। You are too smart, प्रीता अरोड़ा। अरे काम आइए, बैठिए। अब रिसेप्शन प्लान हो रहा है, सब प्रपोज कर रहे थे रिसेप्शन। वाह, तुमने कुछ तो गाजर के हलवे में मिलाया जो सब तुम्हारी तरफ हो गए, राइट? और हाँ, गृह प्रवेश तो इसलिए हो गया क्योंकि मैंने होने दिया। ऑफ कोर्स मैंने होने दिया, तभी तो हुआ। और नहीं रसोई, अब रसोई का क्या है ना, कोई रसोई में जाके कुछ बनाएगा तो कोई हाथ थोड़ी ना पकड़ लेता है। मान लो गिरीश जाता है, गिरीश कुछ बनाने लगता है तो हम उसके हाथ थोड़ी ना पकड़ लेते हैं कि नहीं गिरीश मत बना। ऐसी तुम गई रसोई में, तुमने कुछ बनाने की कोशिश की, किसी ने तुम्हें नहीं रोका, तुमने बना लिया। और तुम्हारा बनाया हुआ गाजर का हलवा सबको बहुत पसंद आया, सबने तारीफ भी की क्योंकि तुमने कुछ उसमें मिलाया था। इसलिए सब तुम्हारी तरफ हो गए, सिवाय मेरे, क्योंकि मैंने वो हलवा खाया ही नहीं। सही बोल रहे हो, मैंने एक्चुअली उस पर कुछ मिलाया था, उसके दिल में वो प्यार उतर गया। और जो तुम्हारी फैमिली, मेरा मतलब हमारी फैमिली जो कुछ भी किया वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब लोग बहुत समझदार हैं। उन्हें पता है कि घर में नई बहू आई है तो रीति रिवाज होंगे, रस्में होंगी जो निभानी होंगी। क्योंकि हमारे परिवार के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, ईगो बड़ी नहीं है तुम्हारी तरह। क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊंगा नहीं, ये कोई लेडीज अलमारी थोड़ी ना, मेरी अलमारी है, ये क्यों रखेगी? एक्सक्यूज मी, जेंट्स और लेडीज अलमारी क्या होता है? अलमारी तो अलमारी है, कोई भी कपड़े रख सकता है।
अगर मैं अलमारी में कपड़े नहीं रखूंगी तो फिर मैं कहाँ कपड़े रखूंगी? I can't believe this. ये कितना इनोसेंटली आपके सामने बात कर रही है। पता आपके आने से पहले क्या कह रही थी कि इस घर पर, इस बेड पर, इस कमरे पर इसका भी हक है। ऐसा होता है क्या? करण, हाँ। प्रीता तेरी अलमारी में अपने कपड़े रखना चाहती है। हाँ? तो रखने देना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? What? थैंक यू राखी माँ। तू थैंक यू। थैंक यू राखी माँ। तो सिर्फ और सिर्फ वो सरला रो रहा। मैं चाहता हूँ वो मुझे फोन करे। उस दो कौड़ी की औरत ने मेरी बेइज्जती की थी ना। मैं चाहता हूँ मुझे फोन करे और मुझसे माफी मांगे और अपनी बेटी के लिए मेरा हाथ मांगे। मैं चाहता हूँ वो फोन करे मुझे। हाँ हाँ बोलो बेबी। कैसे हो बीबी? बहुत बुरा बेबी, मेरा सिर फट रहा है। इतना फट रहा है, इतना दर्द कर रहा है मेरा सिर। बस बेबी बस 1 सेकंड होल्ड करोगे? तुम क्या बन के बैठी हो? हाँ? तुम कौन सा ताज लेकर बैठी हो? मूर्खों की महारानी का ताज लेकर बैठी हुई हो। तुम पर यही ताज सूट करता है। एक छोटा सा काम बोला था, तुमसे वो भी नहीं होता है। यूजलेस कहीं। हाउ डेयर यू! अपनी जुबान संभाल कर बात करो। वो क्या तोड़ो फोड़ी कर रहे हो? हाँ, दिमाग तो सही है ना? पी रखी है क्या? हाँ पी रखी है मैंने, और पीऊंगा। क्या कर लोगी? क्या कर लोगी तुम? मैं कुछ नहीं करूंगी। जो करना था तुम्हारी शराब ने ऑलरेडी कर दिया है। तुम जैसे लोग हो ऐसे ही होते हो। जैसे तुम लोगों का दिल टूट जाता है ना, अपने दिल के टुकड़े शराब में डाल के पीने लग जाते हो। बिल्कुल सही हुआ है। तुम चाहते थे कि प्रीता घर से निकल जाए और वो तुम्हारी हो जाए। प्रीता तुम्हारे हाथ से निकल गई है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं समझ सकती हूँ, मन तो शायद किसी का भी नहीं है, लेकिन ये रस्म है ही ऐसी कि हम सबको करना ही होगा। इसलिए मैं कर रही हूँ, वरना शायद मैं भी नहीं करती। बेटा, जिंदगी में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हमें करनी होती है। कभी कभी अपने दिल के लिए और कभी कभी दुनिया के लिए। तुम करोगी ना? जी मम्मी जी। तेरी और नहीं देगी तो सारी की सारी खीर हम खा लेंगे। क्या चाहिए आपको? छोटी सी मुस्कान, प्यारी सी हंसी। तू मुझे दे देगी ना तो ये सारी की सारी खीर मैं तुझे दे दूंगी। I love you माँ, I love you। बहुत अच्छा। ले थैंक यू। थोड़ी सी खीर मैं आपको भी दूंगी। अच्छा। हाँ, आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी। ये मेरा पुत्र, मैनू पता सी तू मेरे से शेयर किया बिना नहीं खाएगी। हेलो, नमस्ते बहन जी। नमस्ते राखी जी। सरला जी, पहले तुम इस घर में घुसी, फिर मेरे कमरे में घुसी, फिर मेरे कमरे से मेरी अलमारी में घुस गई। कहीं से ट्रेनिंग लेकर आई हो क्या? देखो, तुम अब हद पार कर रहे हो। हद पार कर रहे हो? टाइम नहीं मेरे पास, रेडी होना मुझे। मुझे पता है मेरी अलमारी में चीजें कहाँ रखी है। तुम बाहर आओ। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं ढूंढ लूंगा। ओके ठीक है, तो तुम ही देखो, लेकिन जो करना है जल्दी करो। मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है सुबह से। दोपहर में ही साड़ी सिलेक्ट कर देती, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि सुबह से कोई मेरा टाइम बर्बाद ही करते जा रहा है। वैसे मैं क्यों ढूंढूं? मैं क्यों ढूंढूं? हाँ, जिसने गायब किए वही ढूंढे ना। Oh my God! अब जरा साइड पे आओ। हटो, रुको रुको रुको, शायद मैंने देखे, पीछे हो। एक्चुअली मैं ना तुम्हारी हेल्प ले नहीं रहा था, मैं अपनी हेल्प कर रहा था। मैं जितनी जल्दी रेडी हो जाऊंगा इस रूम से चला जाऊंगा, क्योंकि क्या है ना, मुझे इस रूम से वो फीलिंग आती है परायों वाली। चलो अच्छा है, सुन के अच्छा लगा कि तुम्हें कोई फीलिंग तो आती है। मुझे तो आज तक लगा था तुम फीलिंगलेस हो। गुड। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार। हाय राम, तुमसे बात करना तो बहुत फायदेमंद है। अजीब लोग हैं, थैंक्स भी नहीं बोलते। मिस्टर गॉड, आपने मेरी बात हमेशा सुनी है, हमेशा मेरी बात मानी है। एक आखिरी बार
काका मेरी बात मान लो प्लीज। मिस्टर गॉड प्लीज मुझे मेरी प्रीता जी दे दो, प्लीज मुझे मेरी प्रीता जी दे दो प्लीज। अननोन नंबर से वीडियो कॉल, वो भी इस वक्त। पिताजी ने तुम्हारे करण लूथरा के साथ 7 फेरे लिए ना, उसी हवन कुंड में तुम्हारे करण लूथरा ने मेरी प्रीता जी के साथ 7 फेरे लिए, वो भी धोखे से। तो हम दोनों एक ही हवन कुंड के जले हुए हैं, हम दोनों एक ही हवन कुंड की नाव के सवार हैं। समझ में आया? सो प्लीज। और हाँ, मेरा मूड फिलहाल बहुत खराब है और ना ही मुझे किसी की बकवास सुननी है, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। फोन रखो। क्या कहा? मैंने खोया है? मैंने कुछ नहीं खोया है। तब तक कुछ नहीं खो सकती मैं जब तक मैं खुद नहीं मान लेती कि मैंने खोया है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं करण को खो चुकी हूँ। तुम्हारे करण लूथरा को कोई और जो उड़ा ले गया है ना, तुम्हें कंधा चाहिए रोने के लिए, इसीलिए तुमने मुझे फोन किया। बट लिसन, मेरा कंधा ना बहुत बिजी है, फ्री नहीं है। जाओ किसी और का कंधा ढूंढो और उनके कंधे पे जाके रो। ओके? तुम्हारा कंधा नहीं चाहिए मुझे, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी मदद? वो कैसे? कैसे? अब सही सवाल पूछा तुमने। तुम्हें मेरी मदद चाहिए अपना प्यार वापस पाने में, प्रीता को पाने में, और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ऐसा क्यों बोला तूने? क्योंकि तेरे लक्षण दिख रहे हैं भाई। हालत देख अपनी, आग बबूला लग रहा। क्या हुआ? प्रीता जी के साथ कुछ होती? यार ये ना तेरी गलतफहमी है। तू जानता नहीं वो लड़की मेरे साथ क्या कुछ कर रही है, मुझे कितना टॉर्चर कर रही है। पहले मेरे कमरे में घुस गई, उसके बाद मेरा बेड हथिया लिया, उसके बाद मेरी अलमारी। लड़की ना वो हाँ मतलब क्या? हाँ हूँ, उसके आगे भी तो उसने मेरी अलमारी हड़प लिया। अलमारी हड़प ली? हाँ। What do you mean by अलमारी हड़प ली? तो फिर? अरे अपने कपड़े ठूस दिए मेरी अलमारी में यार। It's a gents अलमीरा। अरे मेरे भाई ऐसा होता है। तू हंस रहा ना, मैं तुझे दिखाता हूँ। अरे क्या लेकिन हुआ क्या ये तो बता दे। आपको अलमारी में भी स्पेस देना चाहती हूँ, लेकिन इन्होंने कहा नहीं। तुम अलमारी की बात कर रही हो, मैं तो हर वक्त तुम्हें मेरे आसपास ही चाहता हूँ। अब इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं दूंगी, थोड़ी प्राइवेट बातें हैं, लेकिन तुम समझ गए ना, ये हर वक्त मुझे अपने आसपास ही चाहते हैं। मैं जाके अपना काम कर लेती हूँ। I can't believe it, ऋषभ लूथरा। तू सबके सामने कितनी एक्टिंग करता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो, इट्स जस्ट मैरिज। ये बातें सुन के तो मुझे लग रहा है इट्स अ मस्ट मैरिज। देख, मैं तेरे भाई की मनपसंद की सब चीजें ले आई हूँ। ओहो पृथ्वी, क्या हुआ पृथ्वी? पृथ्वी, पृथ्वी उठ। पृथ्वी, पृथ्वी तूने पी रखी है पृथ्वी। ये तेरे भाई के आने का टाइम है और तू ऐसे गिरा हुआ है। पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी मुझे पता है कि तेरी ये फिर से हालत प्रीता की वजह से है। Yes, ma'am. ये स्नैक्स तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। अब मेन कोर्स के लिए मुझे लग रहा है टाइम नहीं है, मेहमानों के आने का टाइम हो गया। तो आप जरा एक नंबर लीजिए ना। जी बनी। ये मैं टाइप करके देती हूँ। ये मेरे मामा जी का है, वो बहुत अच्छे केटरर है, बहुत स्वाद खाना बनता है उनके यहाँ। वहाँ से जो भी मेन कोर्स है मेन्यू में वो सारा वहाँ से मंगवा लीजिए। हाँ करिए करिए कॉल। अच्छा अगर मेरे बारे में पूछे तो कहना कि प्रीता भी बिजी है। अब बाद में शाम को फंक्शन में आएंगे ना, फिर बात कर लेंगे। ओके मैडम। क्योंकि अभी बहुत काम है, अपना फोन पे लग गई तो फिर ये सब काम लीजिए, पानी पी लीजिए। आप ये सारा काम करते करते थक गए होंगे ना, और आप प्लीज ये सब हम पे छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। और आप जाइए और तैयार हो जाइए। प्रॉपर है कि नहीं? थैंक यू सो मच। इतने सारे पैसे और बहुत छोटा सा काम। आपको इस घर की दुल्हन को ये पानी पिलाना है। आज उसका रिसेप्शन है, मुंह दिखाई है, आराम करना चाहिए ना उसे। इतनी बिजी है, तब से काम में लगी हुई है।
ना भूख की टेंशन, ना प्यास की टेंशन, और घर वाले भी इतने बिजी हैं। वैसे तो मैं पिला देती उसे पानी, पर पिएगी नहीं ना मेरे हाथ से। लड़ाई हो गई है हमारी, छोटी सी लड़ाई, लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बहुत टेंशन होती है मुझे उसकी। आप प्लीज जाइए और उसे पानी पिला दीजिए। बस इतना सा काम? मैं अभी जाके पिला देती हूँ। आपका घर है तो मेरा भी घर है ना, और आप मेरे पति। मैं चाहती हूँ आज तक जो आपके और मेरे बीच नहीं हुआ वो हो जाए। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? कितनी अच्छी ट्रिक है ना इसका मुंह बंद कराने की। कितने ज्यादा सवाल करता है ये, एक साथ 1000 सवाल पूछ लेता है। इतने जवाब देने की आदत नहीं है मुझे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तेरा भाई उससे बहुत प्यार करता है, उसके साथ शादी करने वाला था लेकिन नहीं हो सकी। बहुत परेशान है तेरा भाई, बहुत पी रखी है उसने, इसलिए तुझे लेने नहीं आया। मैं भाई से मिलके आता हूँ। पवन, पवन सुन, मुझे पवन के लिए बहुत डर लग रहा है। अपने भाई से बहुत प्यार करता है, कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। अगर पृथ्वी उसके लिए राम है तो ये उसका लक्ष्मण। ये उसके लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान भी दे सकता है। क्या करूं? फोन किया था तुम्हें पृथ्वी वो लड़की को वापस दिलाने के लिए, राइट? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम आज उसे यहाँ से उठाकर लेकर जाओगे, किया था कि नहीं? पृथ्वी तुम भूल गए क्या? भूल गए तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो। क्या कहा था तुमने मुझसे? वो तुम्हारी दुनिया है, वो तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हें दुनिया मिल जाएगी, दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। बहुत प्यार करते हो तुम उससे, जान छिड़कते हो उस पे, मरते हो उस पे। पृथ्वी तुम उसके लिए किसी को मार भी सकते हो, किसी की जान ले सकते हो। जुनून है तुम्हारा, तुम्हारे खून के कतरे कतरे में सिर्फ प्रीता है। समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हें नहीं चाहिए क्या प्रीता? नहीं करोगे तुम उससे शादी? नहीं लेके जाओगे यहाँ से? और वो लोग यहाँ आते देखते कि कैसे ये प्रीता अरोरा हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, किस तरह से जबरदस्ती हमारे घर में घुसाई है, और हम लूथरास कुछ नहीं कर पा रहे। भाभी प्लीज डू मी अ फेवर, अपनी फेवरेट प्रीता अरोरा से जाके कहिए आज के फंक्शन में अगर उसने कोई भी ड्रामा किया ना तो मैं। करीना दी, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रीता से बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ। मम्मी जी मैं बस अभी आई। सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। राखी माँ आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे हमारे परिवार की बेइज्जती हो, कभी भी नहीं। थैंक यू बेटा, अब जाओ, जाके तैयार हो जाओ। आज मुंह दिखाई की रस्म है ना, यहाँ के काम मैं देख लूंगी। प्रीता तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, वो शायद किचन में बहुत गर्मी थी। जाओ जाके तैयार हो जाओ, मेरी हेल्प चाहिए तो बता देना। ठीक है। सुनो हस्बैंड, एक बात कहनी है। अगर पापा के कमरे में क्रिकेट बॉल लेकर जाते हो तो साथ में उसे बाहर भी लेकर आया कर। अभी मैं उनसे मिलने गई थी और तुम्हारी बॉल पर फिसलने ही वाली थी। ओह, तुम फिसली नहीं, बच गई। एक काम करूंगा, अगली बार बॉल नहीं कंचे बिछाऊंगा ताकि तुम फिसल जाओ। सपने में। तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारे सपने नहीं देखता मैं। ओके सोच रहे हैं रिसेप्शन रखने के बारे में। माँ जिंदगी तो जी रही है और अपने से ज्यादा अपनी बेटियों के लिए, हमारी खुशियों के लिए। माँ ने जिस तरह आज मुझसे बात की थी और मेरी रिसेप्शन के लिए पूछा, उनकी बातों से मुझे समझ में आ गया कि उनका बहुत मन है कि मेरी रिसेप्शन हो, पूरे समाज के सामने, सबके सामने, कारण मुझे अपनी पत्नी का ओहदा दे। और अब मुझे लग रहा है
जो मेरी माँ का अरमान था वो पूरा होने जा रहा है। माँ जो चाहती थी वो रिवाज हो रहा है। तुम जो सोच रही हो ना प्रीता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुमने फैमिली के सामने करण से आप कहती हैं तो रुक जाती हूँ, बस आज के लिए। और कल मैं यहाँ से जा रही हूँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा। थैंक यू पुत्र। समझा रही थी, सुन ही नहीं रही थी। बहुत अपसेट है, समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है। भाभी गेस्ट आने शुरू हो गए हैं, चलिए वेलकम करते हैं। जी मामी जी। माता रानी, हर फंक्शन पे कुछ ना कुछ होता है। इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लव मैरिज तो है नहीं है, अरेंज मैरिज भी नहीं है, रिवेंज मैरिज। उसने तुमसे शादी की तुमसे बदला लेने के लिए, तुमने उससे शादी की मुझसे बदला लेने के लिए। देखो, तुम्हारी बातों के लिए इस वक्त मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। और दूसरी बात, अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि मैंने ये शादी तुमसे बदला लेने के लिए की है। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगर तुम्हें याद हो, मैंने कहा था माहिरा इस शादी से पीछे हट जाओ, फालतू में तुम्हारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्योंकि तुम जिससे शादी करने की कोशिश कर रही हो वो ऑलरेडी किसी का पति है, मेरा पति है। करण और मेरी शादी हो चुकी है, तो तुम बीच में टांग मत अड़ा। गई थी, पर आज मैं जीतूंगी। तुमने शादी की, वहां लोग ही कितने थे? बस परिवार वाले और गिनो चुने कुछ और लोग। लेकिन आज रिसेप्शन पे, मुंह दिखाई पे बहुत सारे लोग होंगे, सारे रिश्तेदार, इतने सारे मेहमान और मीडिया भी तो होगी ना वहां पे। वो मीडिया जो पिक्चर्स लेगी, वो पिक्चर्स जो कल न्यूज़पेपर में आएंगी, सारे न्यूज़ चैनल्स में चलेगी, हजारों करोड़ों लोग देखेंगे करण की वाइफ कौन है। और वो सारे लोग वहां पर मुझे देखें। सरला जी, इनसे मिलिए, ये मेरी फ्रेंड स्वाति है। और स्वाति, नमस्ते। इनसे मिलिए, ये सरला जी है, मेरी बहू प्रीता की माँ। और ये सृष्टि। नमस्ते आंटी। नमस्ते। प्रीता की बहन। और वो जानकी जी। नमस्ते। आइए, अंदर आइए ना। राखी जी। जी आई। राखी जी आप जाओ, आप जाइए, क्योंकि अब तो हम लोग परिवार वाले हो गए ना, संबंधी। हाँ जी, हम अपनी खातिरदारी खुद ही कर लेंगे। तो जाओ जाओ। उसे ध्यान से सुनिए। मेरी बेटी पहले भी इस घर की इज्जत करती थी और आज भी इस घर की इज्जत करती है। वो इस परिवार के हर एक इंसान से बहुत प्यार करती है, बहुत इज्जत करती है यहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान की। आप भी उसे नफरत करना छोड़ दीजिए और प्यार करना शुरू कर दीजिए। पागल हो गई हो तुम? मैं और प्रीता अरोरा से प्यार करूंगी? अगर नहीं बोलूंगी तो क्या करोगी तुम? एनजीओ की औरतों को भेजोगी यहाँ पे और जबरदस्ती मुझसे प्यार करवाओगी? जो भी गलत हुआ है ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं। क्या बोला था वो पंडित जी ने? हाँ, क्या बोल रहे थे कि फेरे उल्टे नहीं हो सकते? ये सिंदूर अभी तक है तुम्हारी मांग में, ये मंगलसूत्र है, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं माहिरा तुम्हारे फेरे भी उल्टे कराऊंगी, ये सिंदूर मैं नहीं हटाऊंगी। करण आके हटाएगा ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र अपने हाथों से तुम मुझे दोगे। सोचो प्रीता, अब सोचो तुम। अब तुम ये सोचो कि माहिरा ऐसा क्या कर देगी कि मेरे फेरे उल्टे हो जाएंगे। चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारा मुंह काला करने वाली हूँ। ओके, दैट्स इट, आउट। बाहर निकलो मेरे कमरे से। क्यों निकलो? मेरा कमरा है, मेरा होने वाला कमरा, मेरे करण का कमरा। बहुत जल्द करण मेरा हो जाएगा। इनफैक्ट करण मेरा ही तो है।
हमेशा से मेरा ही था। डिसाइड कर लिया मैंने, सब कुछ छीन लूंगी मैं तुमसे। ये घर, ये परिवार, ये खुशियां, ये शादी, सब कुछ। सला एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेती हो तुम। बेटी को पुलिस और एनजीओ वालों के साथ भेजकर यहाँ पर हाथ जोड़कर खड़ी हो। वाह। एक्चुअली यू नो व्हाट, काश कि मैं भी तुम्हारी जैसी होती। तुम दिखने में कितनी सिंपल और भोली हो सरला, और एक्चुअली कितनी चालाक हो। अगर मैं तुम्हारे जैसी होती तो शायद मायरा आज इस घर की बहू होती। रमोना जी, आप मेरी जैसी और मैं आपकी जैसी नहीं हो सकती। आप करण को अपना दामाद बनाना चाहती थी, लेकिन मैं करण को अपना दामाद कभी नहीं बनाना चाहती थी। क्वाइट आपको रमोना आंटी को बोलना चाहिए था, हमें नहीं। मामा इनकी बातों को दिल पे मत लेना, चलिए। देखा, लुक एट हर बिहेवियर। ऑब्वियसली यू नो वेयर दे कमिंग फ्रॉम। आंटी आपने कुछ कहा क्यों नहीं? उत्तर, अब सरला जी हमारी रिश्तेदार बन गई है, क्या बोलूं मैं उन्हें? अब मायरा कहाँ है? आई हैव टू फाइंड हर। मुझे उससे बात करनी है एंड उसके बाद आई एम लीविंग। रमोना, रमोना, क्योंकि वो भी एक ऐसी बहन है जिससे उनके भाई का साथ छीन लिया गया है। उनके दिल में भी उतना ही दुख है जितना बाकी परिवार के दिल में। और तुम क्या बोल रही हो कि ये शादी करण ने मुझसे बदला लेने के लिए की? मैंने उससे शादी की ताकि तुमसे बदला ले सकूं? नहीं, ये शादी इस वजह से नहीं हुई। ये शादी इसलिए हुई क्योंकि शायद भगवान को तुमसे बदला लेना था। वो नहीं चाहते कि इस परिवार में तुम जैसी शरूपनखाएं रहें, इसलिए उन्होंने मुझे इस परिवार की ढाल बनाकर यहाँ पर भेज दिया। और जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम दोनों इस परिवार का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, समझे? जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। करण तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब यहाँ कोई आएगा तो वो है रावण। खिलाओ पिलाओ। शशि तुम कुछ लेती क्यों नहीं? जूस, पानी? नो थैंक यू। अरे ऐसे कैसे चलेगा, कुछ लो ना। बोला ना थैंक यू नहीं चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। ये लो। वो क्या है ना, मेरी पुरानी आदत है लोगों को पानी पिलाने की, तो तुम्हें भी पिला रही हूँ और साथ में एक फ्री की एडवाइस भी दे रही हूँ। जो तुम थी ना वो ही रहो, हमारे घर में घुसने की कोशिश मत करो। और ये गेस्ट दिख रहे हैं तुम्हें, इनकी जगह बाहर पार्टी में है, तुम भी इनमें से एक ही हो। अंदर जाने की हिम्मत मत करना। अंदर जाने की हिम्मत नहीं करना इसकी तो मैं। सृष्टि, सैमी, हाय। ये वाला शरबत बाहर नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं रसोई में लेने आई। कह रहे हैं ना अपना। माफ करना, गलती से टकरा गई थी। अगली बार गलती से भी मत टकराना। ओए, गलती से मेरी नहीं थी। हमारे देश में जब कोई गलती से टकराता है ना, तो माफी मांगने का रिवाज है। एक का ही नहीं, दोनों का। आगे समझ लो। बढ़िया, मेरा दिमाग मत सटका दो।
कब से भाषण क्यों? वी मिस्ड यू। आंटी जी नमस्ते, मैं हूँ करण की वाइफ। आई कांट वेट, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मुझे बाहर जाना है। कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं अब तक? मैं और वेट नहीं कर सकती, मैं खुद ही बाहर जाके देख लेती हूँ कहाँ रह गया ये। सॉरी प्रीता, थोड़ा सा डिले, तुम ऐसे ही सोती रहो, मैं आप ही कहीं और आई। ना हिलना, मैं बस होने गई और होने आई, समझा? राणा आंटी ये स्पेशली आपके लिए, आप आराम से दिल भर के खाइए। जी बिल्कुल। छोटा तुझे पता नहीं आ रही है? आएंगे नहीं, दूर वाले पास वाले सब लोग आएंगे मेरे भाई। तेरी शादी हुई है, रिसेप्शन है, और इन्हीं से तो शादी होती है। 4 चांद लगते हैं शादी में। नहीं झेल सकता, एक बार बोलना शुरू करती है तो बोलती रहती आई मीन सांस भी नहीं लेती। इनका बस चले ना तो बिना सांस लिए बोलती रहे। मैं सबको झेल सकता हूँ लेकिन इन्हें नहीं झेल सकता। नहीं यार, मैं नहीं झेल पाऊंगा। तू सांस ले पहले, रिलैक्स कर मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं। सब लोग आएंगे, सब लोग मिलेंगे, ऐसा तो होगा ही ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। बार बेहोश करना हो तो क्लोरोफॉर्म यूज करना, मारना मत। क्योंकि क्या है ना, मेरा भाई प्यार करता है इससे, जान देता है इस पे, और अगर उसे पता चला कि इसको चोट लगी है तो वो खुद को चोट देगा, फिर उसके बाद मुझे गुस्सा आएगा, मेरा खून खोलेगा। वो अगली बार हर उस चीज को नजाकत से हैंडल करना जो मेरे भाई की जान है, समझ गई? इस बार तो मैंने गुस्सा पी लिया है, अगली बार गुस्सा दिलाने वाले का खून पी जाऊंगा। तुम बात करने थोड़ी आए हो यहाँ पे, जिस काम के लिए आए हो वो काम करो और जाओ। पट्टी मत पड़ाओ मुझे सब पता है, मुझे कब क्या कैसे कहाँ करना है। पर अभी एक प्रॉब्लम है मेरी कि मैं इसे लेके कैसे जाऊंगा यहाँ से। अभी नीचे आया था तो बहुत सारे लोग थे, किसी ने पहचाना नहीं क्योंकि भेष बदल के आया था, लेकिन अभी लेके जाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा। किसने कहा है वहां से लेके जाने के लिए? कॉरिडोर से जा सकते हैं ना, मैं वो बता रही हूँ, खाली है वहां पर, कोई भी नहीं है, मैं निकालती हूँ। चलो आ जाओ, इसको उठाओ, लेके चलते हैं। एक बात बताओ, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मेरा भाई डेंजरस है तो मैं महा डेंजरस हूँ। इसीलिए अपने घर से दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत डेंजरस हूँ। आधा पागल, खूंखार, डरावना, सीने से दिल निकालो, चीर फाड़ कर दूं। रावण हूँ मैं। सुनो, शांत हो जाओ, जो काम करने आए हो ना वो काम करो और जाओ यहाँ से। और करण को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, उसे छोड़ दो, मैं ध्यान रखूंगी उसे, ठीक है? प्रीता को लेके जाओ यहाँ से। और करण की वजह से मेरे भाई की हालत हुई है। अगर अगली बार मुझसे गलती से भी टकराया ना तो समझना मौत से टकरा गया। और वाइफ को अलग करके किसी और के हस्बैंड और वाइफ बनाने का, करण तुम्हारा हो जाएगा और ये प्रीता मेरे भाई की, वो भी आज के दिन, आज रिसेप्शन के दिन। ऐसा रिसेप्शन जो न कभी किसी ने देखा न कभी किसी ने सुना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रीता, आज तुम फिर दोबारा शादी करने वाली हो, लेकिन इस बार सही दूल्हे के साथ, वो दूल्हा जिसके लिए तुम बनी हो। तो मैं खिड़की से बाहर फेंक दूंगा इन्हें। अजीब है, ये प्रीता का चेहरा भी नहीं देखना चाहता, तो फिर प्रीता के साथ ये रिसेप्शन और मुंह दिखाई की रस्म क्यों कर रहा है? क्या मुसीबत है यार। चलो भी नीचे, सब वेट कर रहे हैं। तुम बेस्ट हो, तुम लाइफ का वनडे टेस्ट हो। एक दिन
तुम स्मार्ट हो और तुम कितने ओवर स्मार्ट भी हो। तुम थोड़े से नॉटी हो, लेकिन हाँ हाइट में थोड़े से शॉर्टी भी हो। ये कैसा तुम स्वीट हार्ट हो मेरे। और तुमने जो कर दिखाया ना सैमी, वो शायद मैं भी नहीं कर पाती। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा अभी चलो बताओ क्या बात बोल रही थी तुम्हें। कल ना रमोना आंटी घर से जा रही है। क्या बात कर रहे हो? और एक बार रमोना आंटी चलेगी तो क्या पता मायरा भी उनके पीछे पीछे चले जाए। ये सोचने वाली बात है सृष्टि। हाँ। नो मायरा, नो स्ट्रेस, नो टेंशन। धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो रहा है सृष्टि, हो रहा है ना। इम्पोर्टेंट न्यूज। ओ क्या? समीर भाई, हाँ? मॉम ने बुलाया आपको। कौन मॉम? वाह, आता हूँ। अभी बुला रही है भाई, जाइए। आई सेड जाइए। आ रहा हूँ ना, 1 मिनट मैं आता हूँ। ओके तो ठीक है, जाइए। जा रहा हूँ। कृतिका, बेब, कृतिका वेट यार, वेट। क्या हो गया है? पता नहीं बीच में सब लोग ये क्यों रख देते हैं यार। और हाँ, मैंने वापस रख दिया। नहीं रखता तो मॉम से मेरी शिकायत कर देती कि करण ने ये आवाज गिराया। चलो। जितना चिल्लाना है आवाज आई ना कुछ? कहाँ पर हो यार? सृष्टि, अरे यार ये क्यों आ गई फिर से? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें चीजें समझ में नहीं आती हैं? मैं तुमसे बात कर और क्या तुम्हें सुनाई भी नहीं देता? कान खराब हो गए क्या तुम्हारे? भूल गई कल रात को क्या हुआ था? कैसा लगा अपने सपनों को चूर चूर होता हुआ देख कर? अपने बकवास से डायलॉग बकैती करते रहती हो, इंटिमिडेट करते रहती हो लोगों को। तो मैं ये कर रही हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें कैसा लग रहा है? इस घर में, शादी के मंडप में मेरे दी ने दिन दहाड़े सबके सामने करण सर के साथ दोबारा शादी कर ली। इस घर की परमानेंट बहू बन गई। कैसा लग रहा है? वैसे तुम्हें जैसा भी लगता हो, आई डोंट केयर, क्योंकि बकवास करने के अलावा तुम और कर भी क्या सकती हो। मुझे पता है तुम लोग क्या बकैती करते रहते हो मेरी दी के बारे में, कि मेरी दी ये सब पैसों के लिए कर रही है, प्रॉपर्टी के लिए कर रही है। पर तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरी दी इस घर में क्यों आई है। तुम्हारा और मायरा का पर्दाफाश करने, फैमिली को दूर रखने आई है। ऐसे सोचने वाली बात है शर्लिन, कितना अजीब संजोग है ना। जो लोग मेरी दी को इस घर में 1 घंटा भी रुकने नहीं देते थे, मेरी दी उन्हीं लोगों की वजह से इस घर में अपना हक मांगने आ गई। और देखो उनको हक मिल भी गया। वो लूथरा खानदान की बहू बन गई है और अब से वो इसी घर में रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। एंड आई एम श्योर जो एक अच्छी बहू करती है वो वही करेंगी। इस घर का सारा कूड़ा कचरा निकाल के इस घर से बाहर फेंकेंगी। कचरा। तुम्हें पता है ना इस घर में कचरा कौन है? यूं चुटकियों में तुम्हारा गुरूर तोड़ दूंगी मैं। और जिस हक से प्रीता ने इस घर के सारे हक लिए ना, उसी हक से बहुत जल्द वो इस घर के सारे हक छोड़ के चली जाएगी। ये मेरा चैलेंज है। एंड यू, तुम ना उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, या फिर ये कहूं कि दिन गिनना शुरू कर दो। क्या पता किस दिन जाने का वक्त आ जाए। पहले ना डिसाइड कर ले कि मैं ये करूं या वो करूं। और दूसरी बात, मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। और अगर तूने मेरी दी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश भी की ना, तो देखना ये सृष्टि अरोड़ा तेरे साथ क्या क्या और कितना गलत करती है। Just shut up. You shut up. चलो
चलो। बला है, आफत है, कहती खुद को मेरी बीवी है, लेकिन हमेशा मुझ पे हावी रहती है। ये प्रीता से इतनी नफरत करता है, इसीलिए तो ये नहीं कह रहा है कि ये मेरी बीवी है, ये कह रहा है कि अपने आप को मेरी बीवी कहती है। आई लव इट। शरारती कहीं के। मिलना चाहते थे ना, सामने खड़ी है आपकी, मिल लीजिए। ठीक है। हाय करण। आया। किसी ने मुझे बुलाया, मैं जाऊं? इतना चार्मिंग हो गया मेरा करण पुत्र, पूछ रहा है जाऊं? मैं जाऊं ना? हाँ ना, जा ना। ओके। आप करण की फेवरेट आंटी है ना, इसलिए आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, इतनी भी खास नहीं है, मेरे करण के जैसे सुंदर तो है नहीं। वैसे नाम क्या है तेरा? माहिरा। हैं? पर ऋषभ ने तो करण की पत्नी का नाम प्रीता बताया था। हाँ, ऑफिशियल नाम माहिरा है, कॉलेज में और सब जगह प्यार से सब प्रीता बुलाते हैं मुझे। पता नहीं, पर तेरे ऊपर ये प्रीता नाम है ना, सूट नहीं करता। और रुक जा, और चक्के। भाग गया। ये पर्दे में कुछ लेकर गया है, और क्या लेकर गया है? पर्दा तो यहाँ फेंक गया। बड़ी अजीब सी बात लग रही है। पहचान के तू ऐसी शक कर रही है, पर नहीं, ये कुछ चोरी करके लेके गया है, इसीलिए उसे इसने पर्दे में छिपाया है। क्या छिपाया? तुझे चैन नहीं आएगा जानकी, तुझे पता करना पड़ेगा कि क्या लेकर गया। जल्दी चल, जल्दी चल। जब देखो तब बोलता रहता है कि मैं प्रीता से प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। प्यार व्यार कुछ नहीं करता है, सिर्फ छोटा सा नॉर्मल सा अट्रैक्शन है, और उस अट्रैक्शन के लिए तो मैं अपने बेबी को माफ कर सकती हूँ। वैसे भी प्रीता इस घर में आ गई है, बहुत जल्दी बेबी को रियलाइज हो जाएगा कि प्रीता नाम की चिड़िया उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, और सिर्फ मैं ही उसकी जिंदगी में हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पृथ्वी की यही है, कभी मेरा फोन नहीं उठाता। क्या पता उसके पास फोन हो ही नहीं। एक काम करती हूँ, लैंडलाइन पे कॉल करती हूँ। वो भी तो उसी घर का सदस्य था ना, पृथ्वी का भाई पवन। वो भी तो मेरे लिए कंपटीशन था। अगर वो उस घर में होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। लेकिन वो तो उस घर से चला गया, हमेशा हमेशा के लिए, वापस नहीं आने के लिए। अगर वो उस घर में होता ना, तो पता नहीं अब तक सबकी जिंदगी में कितने तूफान आ जाते। मैं भी किसके बारे में सोचने लग गई। पवन का नाम लेते ही डर लगने लग जाता है। कितना डरावना था वो। ऊपर से कड़क और सख्त हूँ, और अंदर से है ना, मैं सारी की सारी टुट्टी भज्जी बिखरी उजड़ी हुई हूँ। ठीक है, आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं ऑटो से उतर जाती हूँ, पर मेरी एक दरख्वास्त है कि ना आप ना ये किसी को बोलना नहीं तो वो मेरा कसम है ना, तो मैंने चंगी तरीके से कुटेगा, मेरी टंगे तोड़ देगा, मेरा मुंह तोड़ देगा। कहेगा घर की बात पार करती है। हाँ, तो आपको अभी ध्यान नहीं आ रही। ठीक है, मैं उतर जाती हूँ। नहीं, अरे बहन जी आप बैठिए, आप बैठिए। ठीक है, हम आपको ले चलेंगे जहाँ भी आपको जाना है। बैठे रहिए, आप मत उतरिए। वीर जी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्र। थैंक यू वीर जी। लगा लियो, बहुत जरूरत पड़ेगी। अब मैं आ रहा हूँ अपनी होने वाली भाभी को लेके। आपने जो भी पृथ्वी भैया के बारे में बताया ना, वो सुन के बहुत दुख हुआ है। पहले तो सर दर्द कर रहा था, अब दिल भी दर्द कर रहा है मेरा तो। दुखी होने की जरूरत नहीं है, दुख दूर करने का टाइम है।
जो बोला है वो कर, सारे दुखड़े दूर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यही है वो मुंडा कुंडा। अच्छा, बस एक चीज पसंद आई, वो है उसका नाम, प्रीता। बाकी उसमें पसंद करने वाली चीज कोई है ही नहीं। क्या हुआ आंटी? आई मीन घर में इसको सब बहुत पसंद करते हैं। आई मीन आप पहली हैं जिसको इसमें खामियां नजर आ रही हैं, वरना सब घर में बहुत पसंद करते हैं इसे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे प्रीता की तरफदारी कर रहा है? अगर रानू आंटी कह रही है कि प्रीता अच्छी नहीं है तो मतलब अच्छी नहीं है ना। ये बाकी सबका एग्जाम्पल क्यों दे रहा है? और अगर कोई प्रीता की बुराई कर रहा है तो करण को इसमें खुश होना चाहिए। करण ना मुझे कभी कभी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ओए सच्चा प्यार तेरा। नहीं नहीं आंटी, वो सच्चा प्यार वो यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स हैं और तुमने इतना बड़ा घूंघट लेके रखा है। चलो चलो उठाओ उस घूंघट को, सबको देखने तो दो। मैंने जो कहा था वो सच कहा था कि तुम दोनों की जोड़ी तुम दोनों के भाग्य में लिखी थी। हाँ हाँ प्रीता, घूंघट हटाओ ना। हाँ प्रीता, घूंघट उठाओ, हमें भी देखने दो चेहरा। प्रीता, अब जब सब लोग बोल ही रहे हैं तो घूंघट हटा दो, सबको अपना चेहरा दिखा दो। मेरे जो पति है ना, वो मेरे सौतन के यार है, इसलिए ना वो चोरी छुपे से मिलने जा रहे हैं, इसलिए पेश बदल लिया उन्होंने। अच्छा अच्छा। जल्दी से नीचे हो जाओ, वो देख लेगा। बहन जी देख लेगा तो देख लेगा, अब उसको कौन सा पता चल रहा वाला है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पर मैं ऊपर आने वाली नहीं हूँ, नहीं तो मुझे पहचान लेगा। आप ना एक काम करो, उससे ना आगे ले लो। बहन जी ये सिग्नल है, यहाँ सबको रुकना पड़ता है, और अगर हम नहीं रुके ना तो ट्रैफिक पुलिस वाले हमारा फाइन काट देंगे। सिग्नल रुकना तो पड़ेगा ही। जानते ना मुझे? हाँ, ये छोटे भैया है हमारे। हाँ, कौन भैया? ये तुम्हारी बॉस है, उन्हीं के नीचे काम करने तुम्हें बुलाया है। तुम हमें ना काटोगे क्या? नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते सुनने नहीं आया हूँ, अपने भाई की शादी कराने आया हूँ। अच्छा गोचू सुन, वो भैया ये गोचू नहीं, यहाँ पे मुझे गब्बर के नाम से जानते हैं। गब्बर? और ये तेरे सांबा और कालिया लग रहे हैं ना? वाह मेरे गब्बर, भाई को लाने के लिए बोला था ना, कहाँ है भाई? आपने बताया मैं काम ना करूं, ऐसा हो सकता है? अंदर है। गुड, पहले से रूम में छोड़ के आता हूँ। कुछ तो है तुम में सबसे अलग, और वो कुछ क्या है वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तुम आंखें खोल लो, मुझसे बातचीत करो, फिर मैं बता दूंगा कि वो कुछ क्या है तुम्हारे अंदर। भैया जी, बड़े भैया को होश आ गया। सुना, भाई को होश आ गया है। इतना भाव क्यों खरी? सब बोल रहे हैं घूंघट उठाओ तो उठाओ ना। ये क्या करने वाली है? ओह माय गॉड। सला जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी। मुझे 1 मिनट प्रीता से बात करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे अभी की अभी आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी है। प्लीज मेरे साथ आइए। रमोना जी, मुझे प्रीता अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? आप आइए प्लीज। तो फोन नहीं उठा रही, फोन मैं क्या करूं? सृष्टि को फोन करती हूँ। सृष्टि भी फोन नहीं उठा रही। एक काम करती हूँ, अब चाहे चक्कर जो भी हो, मुझे अंदर जाना पड़ेगा। ये लूथरा परिवार के लिए सही नहीं होगा। लूथरा परिवार
मेरी प्रीता का ससुराल है। ससुराल वालों के साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इसे जानते हैं, मुझे लगता है आपको याद नहीं है। मैं समझाता हूँ। हम दोनों पहली बार फूल की दुकान पे मिले थे, जिसका नाम था बचपन। याद आया? तो ऐसे बोलना। हाँ, तो वैसे तो बोला ना मैंने। हम दोनों फूल की दुकान पे मिले थे। गब्बर, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम पृथ्वी भाई को प्रीता भाभी के कमरे में रख देते हैं, और जब पृथ्वी भाई को होश आएगा तो प्रीता भाभी को अपने सामने देख के खुशी से उछल पड़ेंगे। क्या सोचा आपने? क्या सोचा? क्या आइडिया है? कमाल! अरे कमाल! हो गया तेरा? हाँ, उठाए भाई को। हाँ, भाई को। भैया जी, आवाज बहुत अच्छी है आपकी। कौन हो तुम? पवन मल्होत्रा। I don't care. मैं यहाँ कैसे आई? मुझे मेरे घर जाना है। कहाँ? मुझे कैसे? क्यों? ये सब तो वो लोग बोलते हैं जिनकी जान को खतरा होता है। आपकी जान यहाँ महफूज है, डर की कोई बात नहीं है। I'm really sorry प्रीता, तुम्हारे लिए राम तो नहीं मिला। फहमी हुई है। ये जो भी लड़ाई है, जो भी प्रॉब्लम है मेरे और मायरा के बीच में, उसमें इनका कोई लेना देना नहीं है। तुमने इन्हें अगवा क्यों किया? देखो, मैं कह रही हूँ, हम दोनों को यहाँ से जाने दो, हमें नुकसान मत पहुँचाओ। उनकी कोई गलती नहीं है। आपने क्या बोला इन्हें? आप इन्हें पृथ्वी जी बुलाती हैं? मैंने कुछ भी बुला दिया। तुम तो उन्हीं की बात सुनते हो ना, जो तुम्हें पैसे देते हैं। और मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी, लेकिन हमें घर जाने दो, हम दोनों को छोड़ दो। हमें घर जाना है, मुझे घर जाना है। खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, अगर मेरे करीब भी आए ना। मल्होत्रा as in पृथ्वी मल्होत्रा, like that, पवन मल्होत्रा। मल्होत्रा, दोनों भाई भाई। जी हाँ, मैं पृथ्वी मल्होत्रा का छोटा भाई पवन मल्होत्रा। और आपका रावण। हाँ, मैं भी प्रीता से नफरत करती हूँ, और तुम्हें देख के मैं शॉक नहीं हूँ। मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि तुम किसी मुसीबत में न फंस जाओ। कौन सी मुसीबत? कोई मुसीबत नहीं होगी। जो भी मुसीबत होगी ना, मैं उसके लिए मुसीबत बन जाऊंगी। ओह, तुम्हारे इरादे देखकर मैं इतना तो समझ गई हूँ कि तुम क्या करने वाली हो। लेकिन तुम खुद सोचो, तुम ये प्रीता के कपड़े पहन के, ये घूंघट ओढ़ के सबके बीच में घूमोगी, और अगर गलती से घूंघट उठ गया तो तुम कितने सवाल पूछ रही हैं आप मुझसे? अपनी बेटी से सवाल पूछे आपने? उससे पूछिए। चलिए आप अभी जाके शर्लिन से सवाल पूछिए। तो फिर वो परेशान हो जाएगी, मुझे ढूंढने लगेगी। मैं सच करती हूँ, मैं सच में नहीं करती। मैं जैसे ही फिक्र करने लग पड़ेगी, वैसे वो लुत्रा हाउस गई है, वहां पे मायरा और शर्लिन को देखेगी तो कभी भी आई हो जाएगा। और मायरा की माँ ने कुछ कह दिया ना, फिर तो आज उन्होंने उसको बख्शना नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं। पता है वो कितनी स्ट्रांग है, वो अकेले ही काफी है। वो अपने लिए खड़ा होना जानते हैं, परिवार के लिए खड़ा होना जानते हैं, अपनों के लिए खड़ा होना जानते हैं, अपने लिए लड़ना जानते हैं। सरला आंटी, जितना आप सोचते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा वो स्ट्रांग है। उनको मेरी या मेरे जैसे किसी की भी कोई जरूरत नहीं। तो मैं ये भी जानता हूँ कि उन्होंने वो स्ट्रांग होना आपसे सीखा। आपने इन दोनों को स्ट्रांग होना सिखाया।
मेरा दामाद ऋषभ इनसे बड़ा घुल-मिल के बातें कर रहा है, कैसे चिपक के खड़ा है और मेरे साथ बात ही नहीं करता, सिर्फ हेलो हाय और बाय। फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरी माँ, ये मेरे राम और ये मैं लक्ष्मण, ये मेरे पृथ्वी भाई और ये मैं पवन। What? Still not satisfied? एक सेकंड, मैं आपको ना पूरा प्रूफ दिखाता हूँ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता हूँ। वो तो सब मानते हैं ना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्या नाम पढ़िए, क्या लिखा है, पवन मल्होत्रा। ये मेरी फोटो भी है। अब तो मानती है ना कि मैं कौन हूँ, भाभी जी। Hey, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। मेरी शादी पृथ्वी जी से नहीं हुई है, मेरी शादी करण लूथरा से हुई है। मैं मिसेस करण लूथरा हूँ। सब अकेले नहीं कर सकती। हाँ जानकी आंटी, आप मुझे बताइए ना, आप कहाँ पर है? मैं अभी के अभी वहाँ पर आऊँगी। आप प्लीज़ मुझे बताइए, एड्रेस भेजिए आप मुझे। हाँ मैं बताती हूँ। तूने मुझे मोबाइल पे सिखाया था ना कि जगह को कैसे ढूंढना, वो नक्शा कैसे देखना है। करेक्ट, हाँ हाँ। मैं तुझे नक्शा भेज रही हूँ, तू आ जाना पुत्र। हाँ जल्दी आना पुत्र। हेलो हेलो, फोन कट गया। मैं नक्शा भेज देती हूँ। ये नेटवर्क क्यों टाइम पे चला जाता है? ये चले थे किडनैप करने। देखो, शराब ने किडनैप कर लिया, इन्हें दूतों के पड़े। लेकिन कोई बात नहीं, कहानी अभी खत्म थोड़ी हुई है। हा? ये नहीं कर पाए तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैंने उठा लिया आपको। ये देवदास ना दारू पी पी के नहीं मरेगा, ये देवदास अपनी पारो से शादी करेगा। मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा। अभी देखो, मेरा भाई होश में आ जाएगा और आपको देख के ना एकदम खुश हो जाएंगे। कैसे समझ, जबरदस्ती नहीं है, प्यार है। लेकिन मैं तो प्यार नहीं करती हूँ ना। ओह गॉड, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? ये सब मायरा का क्या हुआ है? उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ प्लान करेगी और मुझे करण से दूर कर देगी। लेकिन उसे ये अक्ल नहीं है कि प्लानिंग तो ऊपर वाला करता है और ऊपर वाले ने मुझे और करण को एक साथ प्लान किया और वो ना इसे बिगाड़ सकती है ना बदल सकती है। मायरा, ओके, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मुझे रोक सकती हो या अपने इरादों में कामयाब हो जाओगी तो मैं तुम्हें नहीं होने दूंगी, तुम्हें कुछ गलत नहीं करने दूंगी। होता कि माहिरा हो तो आई एम श्योर ये मेरे क्लोज आता। आज इसे देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपने आप में नहीं है, कितनी बदल गई है यार ये। मुझे इसे बता देना चाहिए क्या कि मैं माहिरा हूँ, क्योंकि प्रीता से इसकी शादी ज़रूर हुई है पर ये तो कभी उससे शादी नहीं करना चाहता था। वो तो एनजीओ और पुलिस को लेके यहाँ आ गई, इसलिए करण को एक्सेप्ट करना पड़ा, वरना तो करण उसको फिर से धक्के मार के निकाल देता। हाँ, आई थिंक बता देती हूँ मैं माहिरा। एक मिनट देखो, इतने क्लोज मत हो मेरा, वरना फिर मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैं माहिरा, लो खुद ही देख लो। करण भाई, आप यहाँ पे ढूंढ रहे होंगे, मुझे वहाँ होना चाहिए। मैंने मेरी सास से वादा किया है, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, कोई ड्रामा नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। वाह, क्यों? लूथरा उसके साथ किया हुआ वादा आपको याद है? आपको मेरा भाई नहीं दिख रहा है, मेरे भाई का प्यार नहीं दिखाई देता, इसकी कोई परवाह नहीं है आपको। लूथरास को भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? मेरा परिवार है वो, नहीं भूल सकती। 100 बार ना परिवार रोचो पानी लेके आ। क्या हो? क्या बात है मॉम? आप उस अल्लाह को इतना एंटरटेन क्यों कर रहे थे? अरे उसे अपनी बेटी के पास जाना है, जाने दीजिए। आपको क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब तुझे कुछ पता नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अब क्या चल रहा है मॉम? हेलो, हाय। ये है मिस्टर मिसेस जुनेजा, ये हमारी बहू प्रीता है। पता हमने शादी में किसी को तो बुलाया नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम एक रिसेप्शन करते हैं जहाँ मुंह दिखाई भी हो जाएगी।
प्रीता नहीं है, वो घूंघट में माहिरा है। हाँ सॉरी, वो नेटवर्क चला गया था ना, इसलिए मैं एनीवे मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ, मैं बस पहुँच ही रही हूँ। मुझे बस थोड़ा टाइम लगेगा, आप बस जहाँ पर हैं आप वहीं पे रहिएगा प्लीज। मेरे आने से पहले कोई स्टंट मत कीजिएगा उन गुंडों के सामने, प्लीज मत आना जानकी आंटी, ओके? अच्छा चुप कर मेरी दादी अम्मा, बहुत बोल लिया, हुकूमत चला। अब मुझे जैसे मौका मिलेगा मैं निकल जाऊंगी। जानकी आंटी आप बच्चों जैसे जिद क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बार बोला ना मैं आ रही हूँ, रुक जाओ ना थोड़ा, क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे हो यार? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं पर, जल्दी आ जाना। अच्छा ओके ओके, थैंक यू सो मच। भैया मैप में राइट दिखा रहा है, ये वाला राइट लेना, ये वाला राइट। अरे यार आपकी नेटवर्क को क्या हो गया है? ये अभी तो नेटवर्क था, ये मैप पे कैसे देखूं मैं? मन तो करता है इन पे केस कर दूं मैं, जब जरूरत रहती है तब डेड होता है फोन। ये मैडम फोन को एक बार ऑन ऑफ कर लीजिए तो कुछ देर के लिए नेटवर्क मिल जाते हैं, वरना तो इधर गायब ही रहते हैं। अरे हाँ थैंक यू, मेरा तो दिमाग ही नहीं चला। थैंक यू भैया, आपने बोला, थैंक यू सो मच। इसको ऑफ करती हूँ। नेटवर्क आ गया, मैसेज भी आया है जानकी आंटी का। फिर तो आप मेरे भाई को जानती ही नहीं, और जिस पृथ्वी बलोत्रा को आप जानती हैं वो मेरा भाई हो ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ आपको मेरा भाई कैसा है। मेरा भाई ना ये वो है जो जिस चीज को चाहे उसे छीन के हासिल कर लेता है।